Good morning. Good morning, students. Welcome to online classes of Isat Academy. Students, पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, इन सब के बारे में पढ़ाया है। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के पार्ट 6 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू होने वाले डिजीज, अवेयरनेस, इन सब के बारे में बताएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, इसको देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ refers to a state of body where a person is physical, mental and socially fit to lead a health reproductive life। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो होता है कि जो पर्सन वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो फॉर रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल मैच्योरेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट एट द एज ऑफ 13 and 11 respectively, but maturation is not attained एज, जबकि जो मेल और फीमेल गर्ल्स और जो बॉयज होते हैं उनके अंदर जो मैच्योरेशन आ जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योरेशन टाइम में बॉयज के लिए 13 और गर्ल्स के लिए 11 रिस्पेक्टिवली होता है। बट ये कोई मैच्योरेशन एज अटेन नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन को, तो ये अपना डेवलप मैच्योरिटी तो आ गई होगी, प्यूबर्टी एज होता है, बट ये सेक्स के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं। The body is not fully capable of undergoing the process of reproduction। यानी कि लिखा हुआ है कि बॉडी भले से मैच्योरेशन आ जाती है इस एज में 13 और 11 में, बट उनकी जो बॉडी कैपेबल नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ और भी पॉइंट्स देते हैं। Therefore, it is important to be aware of correct reproductive practice and take decision carefully to lead a healthy and सक्सेसफुल लाइफ। यानी कि हमें कौन सी ऐसी डिसीजन लेनी चाहिए, हमें किस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें क्या याद होना चाहिए कि हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए, हमारी हेल्थ जो है वो कितनी अच्छी है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए। ये चीजें मायने रखता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस के लिए हमारी बॉडी जो हमारा हेल्थी सक्सेस लाइफ हो, तभी हम इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स, और उस कैसे हम जानेंगे कि हम हेल्थी हैं, हम हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है के रिप्रोडक्शन के लिए हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जरूरी है, रिक्वायर्स है। तो पहला क्या है, विलिंगनेस टू अंडरगो सेफ चेंज एंड मेंटेन हाइजीन। यानी कि क्या होना चाहिए कि इच्छा जो अंडरगो सेफ चेंज, यानी उनके साथ जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो एक सेफली हो और उसमें जो साफ सफाई हो, हाइजीन, दैट शुड मेंटेन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी है कि अवेयरनेस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड द मेथड टू प्रिवेंट देम। यानी कि अवेयरनेस, यानी कि कह सकते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हमें क्या जानकारियां होनी चाहिए कि किस तरह से सेक्सुअल डिजीज फैलती है, इसके बाद में अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि हमें फर्टिलाइजेशन, फर्टिलिटी के क्या एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, क्या सही नॉलेज होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कब होता है, इन सब की हमें बातें हमें याद होनी चाहिए। रेगुलेशन मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, और जो रेगुलेशन मेथड होता है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हमें एडिक्वेट नॉलेज ऑफ फर्टिलिटी होना चाहिए। एबिलिटी टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइज फैमिली, और सबसे बड़ी चीज की फैमिली को जिलाने खिलाने के लिए, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे एजुकेशन देने के लिए, उसे सेल्टर के लिए, फूड के लिए, क्या आप कैपेबल हैं कि नहीं, क्या आपके पास उतनी क्षमता है कि नहीं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, ये चीज होना बहुत ही जरूरी होता है। ये अगर चीजें आप में है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से फिट हैं। और देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल, अब मेनली चीज क्या है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजें होती हैं। तो पहले चीज को हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो हमारी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो वैसे ही फिट हो जाएगी। तो कैसे देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज
द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। However, an uncontrolled rise in population when resources like food, clothing, shelter and medical facilities are limited। यानी कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है तो क्या चीज होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। पॉपुलेशन ज्यादा होगी क्या अनकंट्रोल होगा, यानी फूड, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा, क्लॉथ कपड़े नहीं मिल पाएंगे, शेल्टर रहने के लिए घर नहीं होगा, मेडिकल फैसिलिटी यानी मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी से नहीं मिल पाएगी, और लिमिटेड। और ये सारी चीज क्या है, एक लिमिट में है, तो ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो कहाँ से सबको मिल पाएगी, क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और क्या करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा हमारे लाइफ में। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सच एज इट बिकम्स डिफरेंट एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि जो इट बिकम्स एवरीबॉडी जो स्टैंडर्ड लिविंग, सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं, सारे लोग जिंदा रहना चाहते हैं। तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, जब अच्छे भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ये सारी चीजें रहेंगी तभी तो हम अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। ये चीजें जब मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, हमारा लाइफ वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, हम वीक हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। देयर इज ए प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग बेसिक नीड, जो हमारे बेसिक नीड होगी, ये प्रॉब्लम्स होगा प्रोवाइड करने में। गुड फूड, अच्छे भोजन के लिए, क्लॉथेस कपड़े के लिए, शेल्टर मकान के लिए, मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर के लिए प्रॉब्लम है, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एजुकेशन। मेन चीज तो ये कि जहाँ कंट्रोल जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उतना अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। कि मान लो कि एक फादर है, उसके पास 10 बच्चे हैं, वो कहाँ से अपने 10 बच्चों को अच्छा से एजुकेशन दे पाएगा, अच्छे से फूड दे पाएगा। इसीलिए कि पॉपुलेशन में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन कम हो और उसकी कुछ कंडीशंस हो और जो फॉलो करते हो और कम बच्चे हो तो हम उस चीज को कर सकते हैं। बट अगर ज्यादा बच्चे नहीं मिलते हम ना ही अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, ना ही अच्छा भोजन दे पाएंगे, ना मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट इज मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन कैन नॉट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन, यानी कि उनके जो मेंटल और जो सोशल, यानी जो मेंटली और सोशली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा बच्चों के अंदर। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज में वुमेन हेल्थ एडवर्सरी, यानी कि अगर अनवांटेड जो भी फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी होगा, यानी कि वो क्या मेन इफेक्ट वुमेन्स के लाइफ में क्या बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनको उनके अंदर बहुत सारी डिजीज प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। Due to lack of proper care, children often suffer from maturation, which has negative impact on their physical and mental health। यानी कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर मेचुरेशन होगा तो उनके अंदर क्या निगेटिव फीडबैक, फिजिकल मेंटल से क्या होगा, निगेटिव फीडबैक मिलेगा, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, बॉडी को, और अच्छे से उनके अंदर क्या होगा, मल न्यूट्रिशन, यानी उनके अंदर न्यूट्रिशन की क्या होगी, कमी होगी, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी उनकी बॉडी का, जब अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगा, और क्या होगा, इनके निगेटिव इम्पैक्ट उनके बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये होता है अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके लिए बहुत सारे वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, यानी इसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या पहले बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। बर्थ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेथड यूज किए जाते हैं, बहुत सारे मेथड ऐसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या हो सकते हैं, पहला है फैमिली प्लानिंग। क्या है फैमिली प्लानिंग, कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अलार्मिंग चैलेंज फॉर द वर्ल्ड टुडे। आजकल सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फैमिली प्लानिंग एक चैलेंज बन गया है, यानी कि कैसे फैमिली प्लानिंग किया जाए, कम से कम बच्चे पैदा हों, उसको कैसे गुड फूड, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन उसको प्रॉपर दिया जा सके जिससे वो मेंटली और फिजिकली फिट हो। इन सब चीजों के लिए एक फैमिली प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। इट हैज बिकम ए मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड, लेकिन बहुत ज्यादा ये वर्ल्ड है, पूरे दुनिया में इस चीज को लेके क्या है आज एक चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। Therefore, it is very important to control the size of family in the order to reduce the size of population। यानी सबसे मेन चीज क्या है कि अगर फैमिली की साइज यानी कम होगी तो ही हम अच्छे से शिक्षा, उसको फूड, भोजन सब दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज कैन बी डन बाय द प्रैक्टिसिंग फैमिली प्लानिंग। अब एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे प्लानिंग होनी चाहिए कि उस फैमिली को हम अच्छे से प्रैक्टिस कुछ भी
उसको प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन हुआ, चाहे फूड हुआ, चाहे शेल्टर हुआ, चाहे क्लॉथेस हुए, उसको कैसे हम अच्छे से प्रोवाइड करें। लेकिन फैमिली प्लानिंग करना ही सबसे बहुत ही जरूरी चीजें होती है। फैमिली प्लानिंग के लिए क्या है, फैमिली प्लानिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द साइज ऑफ फैमिली बाय द क्रिएटिंग अवेयरनेस। यानी सबसे पहले किसी को अवेयरनेस क्रिएट होता है उसको कंट्रोल करना होगा, और उससे जब कंट्रोल करेंगे तभी हमारा फैमिली प्लानिंग का प्रैक्टिस सही से हो पाएगा। Among people about the tendencies of rise in the population and then adopting various birth control method। और इसके अलावा क्या है कि ये तो हमारी थिंकिंग पे है कि हम फैमिली प्लानिंग पे अगर हम अपनी साइज कम करते हैं तो हमारी फैमिली प्लानिंग हो सकती नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, पहला ही मेथड है बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी इज फीमेल। इट कैन बी achieved through the use of the contraceptive methods and devices that are available। यानी कि जो हमारे मार्केट में फैमिली प्लानिंग को बर्थ कंट्रोल को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए वो एक मेथड है हमारे वर्ड में। उस मेथड को कंट्रासेप्टिव मेथड्स या डिवाइस, यानी इसके कुछ ऐसे मेथड्स हैं या डिवाइस है जो अवेलेबल है, उसके इस्तेमाल से, उसके यूज से हम बर्थ कंट्रोल को कम कर सकते हैं। पहला कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है, देख सकते हैं कि द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड द गिविंग गैप्स बिटवीन द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वंस रिप्रोडक्टिव लाइफ इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। क्या होता है, यानी कि जो बच्चे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना और एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच की जो गैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं कंट्रासेप्शन। और इसके जो डिवाइस यूज किया जाता है, द डिवाइस यूज फॉर द कंट्रासेप्शन आर कॉल्ड कंट्रासेप्शन डिवाइस। यानी इसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं कंट्रासेप्शन डिवाइस। वो डिवाइस यहाँ पे दी होती है। द वेरियस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कैन बी broadly divided into the following category। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी में इस मेथड को क्या डिवाइड किया गया। पहला है बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, यूज ऑफ इंट्रा-यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यानी IUCD और IUD, नेचुरल मेथड्स, सर्जिकल मेथड। तो देखते हैं एक एक मेथड्स को देख लेते हैं। तो पहला है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड क्या होता है, यानी कि इससे बैरियर मतलब रोकना, किसको रोकना, यानी कि स्पर्म को फीमेल की वेजाइना तक ना पहुंचने के से रोकना। क्योंकि दिस मेथड्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल डिवाइस दैट प्रिवेंट फ्रॉम द मीटिंग द एग सच एज कंडोम्स, डायफ्राम एंड द सर्वाइकल कैप। यानी कि इन सब डिवाइस के थ्रू, इन सब मेथड के थ्रू, डिवाइस के थ्रू हम मीटिंग द एग यानी कि स्पर्म का एग से मिलने को रोक सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज किया गया है, लेटेक्स यानी एक रबर का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन द फॉर्म ए ट्यूब विच इज द वॉल ऑफ द पेनिसिलम मेल, यानी कि मेल के थ्रू यूज करने वाला एक डिवाइस होता है। इट प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम बीइंग इजैकुलेशन इन द वेजाइना, यानी इसके लिए यूज किया जाता है। फिर डायफ्राम जैसे मेल के लिए यूज होता है, वैसे डायफ्राम जो होता है वो फीमेल इसको यूज करती है इनके यूटेरस तक जो स्पर्म हो वो ना पहुंचने पाए। यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कैप हैविंग ए कॉइल स्प्रिंग मेड ऑफ लैटेक्स। ये एक लैटेक्स का बना होता है, कॉइल होती है। इट इज फिटेड डीप इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल, यानी फीमेल के वेजाइना में इसको फिट किया जाता है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटेरस ऑफ द फीमेल, यानी ये प्रिवेंट बचाता है, रोकता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटेरस। यूटेरस तक और फीमेल के यूटेरस तक स्पर्म ना पहुंचने पाए, लेकिन इसको रोकने के लिए फीमेल डायफ्राम यूज किया जाता है। एक होता है सर्वाइकल कैप। इट इज एंड द फॉर्म ऑफ ए रबर निपल फिटेड ओवर द सर्विस ऑफ द फीमेल। ये एक रबर का निपल टाइप का एक कैप होता है जो फीमेल के सर्वाइकल में फिट कर दिया जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटेरस। ये भी वही काम करता है जो डायफ्राम करता है ऑफ द फीमेल के अंदर, यानी कि स्पर्म को रोकने का काम करता है, यूटेरस तक ना पहुंचने पाए और फर्टिलाइजेशन न होने पाए। अब देखते हैं हार्मोनल मेथड्स क्या होता है। हार्मोनल मेथड्स वो होता है इसके लिए दिस मेथड्स वर्क बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि ये ऐसी
ऐसे मेथड्स होता है कि जो रिप्रोडक्शन के समय जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको ही कम करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, क्योंकि हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल, क्योंकि फीमेल के बॉडी में कंट्रोल करता है। देन द एग आर नॉट रिलीज फ्रॉम द ओवरी, और एग को ओवरी में फॉर्म ना होने से भी रोकता है फीमेल। एंड फर्टिलाइजेशन को भी क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसके लिए बहुत सारी ऐसे दवाइयां आती हैं मार्केट्स में, जैसे कि पिल्स, हम पिल्स बोलते हैं, जैसे कि कंटेनिंग द हार्मोन्स। इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है जो ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। ये पिल्स जो दवाइयां होती हैं, जैसे कि पिल्स जो होता है prevent the release of the egg from the ovary. These pills do not interfere with the menstrual cycle. ये menstrual cycle में इंटरफियर नहीं करता। menstrual cycle जो होता है वो प्रॉपर फीमेल के अंदर चलता रहता है, बट ये सिर्फ ओवरी के अंदर ओवम के फॉर्मेशन को नहीं होने देता है, बाकी सारी चीजें उनके अंदर चलती रहती है। However, since they change the hormonal balance, they may cause side effect। और इस तरह की दवाई का यूज करने से फीमेल्स के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट पड़ती है, साइड इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूज ऑफ द इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसके ऐसे यूज किया जाता है, दिस डिवाइस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और सम मेटल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी ये प्लास्टिक और मेटल का बना होता है, या तो प्लास्टिक और मेटल की कॉम्बिनेशन का बना होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस आर लिप्स लूप एंड कॉपर टी, यानी इसका नाम है इस डिवाइस का लिप्स लूप एंड कॉपर टी। लिप्स लूप एंड कॉपर टी एक डिवाइस है जो फीमेल के थ्रू यूज किया जाता है। दिस डिवाइस आर प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरिन कैविटी ऑफ फीमेल, यानी फीमेल के ये यूटेरिन कैविटी में फिट कर दिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द दिस डिवाइस प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस, यानी ये प्रिवेंट रोकता है, इसको रोकता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इन द यूटेरस, यानी यूटेरस के किसी फीमेल के यूटेरस के अंदर आफ्टर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन ना हो सके, इसलिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। एज ए रिजल्ट नो प्रेगनेंसी कैन टेक प्लेस, ये कैन आल्सो कॉज साइड इफेक्ट। इससे तो प्रेगनेंसी तो रुक जाती है, बट ये साइड इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर ड्यू टू इरिटेशन, यानी इरिटेशन कॉज टू द यूटेरस, यानी इरिटेशन यानी बहुत सारी एलर्जी उत्पन्न करना शुरू कर देता है यूटेरस के अंदर। अब नेचुरल मेथड्स क्या है? दिस मेथड्स प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी विदाउट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एनी कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये नेचुरल मेथड है, इसमें किसी तरह का भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं किया जाता है, या किसी तरह का भी मेथड यूज नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, या मेडिसिन में यूज किया जाता है। ओवुलेशन ऑकर बिटवीन 12 to 14 डेज। हम जानते हैं कि आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 12 to 14 डेज तक ओवुलेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरीज के अंदर। तो बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके बाद 12 से 14 दिन के बाद ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो सो अवॉइडिंग दिस पीरियड कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इसमें आप क्या करें, यानी आप फीमेल के साथ रिलेशनशिप ना बनाएं, जिससे आप प्रेगनेंसी से क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एक है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स क्या है? सर्जिकल मेथड्स और यूजुअली सेफ एंड परमानेंट। जो सर्जिकल मेथड होता है यूजुअली सेफ और परमानेंट होता है। अगर ये एक बार हो गया तो फिर दोबारा इसकी कोई होने का चांसेस नहीं है, जैसे परमानेंट कर दिया गया तो। दिस कैन बी परफॉर्म ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें कहते हैं वास्टेक्टोमी। वास्टेक्टोमी क्या होता है कि इन दिस मेथड ए स्मॉल पीस ऑफ वास्ट डिफरेंट, यानी मेल्स की जो टेस्टिस होता है उसके अंदर जो वास्ट डिफरेंस होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है, उसी को कट कर दिया जाता है मेल के अंदर। इन ए मेल इज कट एंड रिमूव, उसको काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि वही टेस्टिस से स्पर्म को लेके आता है व्यक्ति। ठीक है, तो द कट इंस ऑफ वास्ट डिफरेंस आर देन टाइड, और उसको बांध दिया जाता है काट के, लास्ट पुलिस को उसको बांध दिया जाता है। दिस प्रोसेस प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, और ये क्या करता है, स्पर्म के ट्रांसफर को रोक देता है, परमानेंटली रोक देता है हमेशा के लिए। ट्यूबिक्टोमी क्या होता है, ये फीमेल के अंदर होता है ट्यूबिक्टोमी। इन दिस मेथड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द फाइलोपियन ट्यूब,
यानी फैलोपियन ट्यूब जहां पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है उसी फैलोपियन ट्यूब को फीमेल के क्या रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और उसको इनको टाइटली नायलॉन थ्रेड से बांध दिया जाता है। नायलॉन थ्रेड से बांधने के बाद क्या होता है कि दिस प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग टू द यूटेरस और इस तरह से यूटेरस के पास एग का ट्रांसफर नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। नोट इसमें नोट पहले से ध्यान देने वाली बात है कि सर्जिकल मेथड्स शुड बी परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। यानी ये चीज एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू ही होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, इन्फेक्शन का रीजन बन सकता है। अब क्या होता है लास्ट एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? द सर्जरी कंडक्टेड टू टर्मिनेटेड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी किसी का एबॉर्शन वो होता है कि जो सर्जरी कंडक्टेड टू टर्मिनेट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को सर्जरी कर देना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकाल देना, ओवरी से निकाल देना, इज कॉल्ड एबॉर्शन। और ये मेडिकली होता है, इसे बोलते हैं मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें एमपीपी से एमपीपी लिखा है। एमपीपी इज नॉट लीगल, ये क्या है? लीगल प्रोसेस है। हाउएवर देयर आर केस वेयर पीपल आर मिसिंग दिस मेथड टू अबॉर्ट सेक्स सेलेक्टिवली प्रिवेंट। और इसकी लीगल है, इसमें क्या करते हैं कि जो पीपल होती हैं वो इसका मिसयूजिंग करते हैं और मिसयूजिंग क्या करते हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार फिटर कह सकते मेल और फीमेल को देख के उसका एबॉर्शन करवाते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रही है, बॉयज की रेशियो बढ़ रही है और गर्ल्स की रेशियो क्या हो रही है, घट रही है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ने लीगल बताते हैं कि लीगल मेथड है, इसका यूज नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्टर इस एबॉर्शन वाले मेथड का यूज करते हैं, अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराते हैं तो उनको लीगली उन पर कार्रवाई होती है और उनको सजा भी भुगतना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD के बारे में बताएंगे। तब तक इसको आप ध्यान से देखेंगे और इससे संबंधित नोट्स तैयार करेंगे।